जब भी हम किसी सर्किट को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर एक रेजिस्टेंस वायर को कॉपर वायर की हेल्प से हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है या कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस वायर मान लो कि 2 ओम का है, ठीक है। तो इस सर्किट में सिंपल कैलकुलेशन अगर लगाओ तो कितनी करंट फ्लो करेगी? 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। तो जब हम सर्किट एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं कि निगेटिव टर्मिनल को हमें 0 वोल्ट मान लेना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल को 10 वोल्ट मान लेना चाहिए। और इस वजह से ये जो कॉपर वायर है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट उसी पोटेंशियल पर है जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी 10 वोल्ट, और ये पॉइंट उसी पोटेंशियल पर है जिस पोटेंशियल पर ये पॉइंट है, यानी 0 वोल्ट। और अगर आप देखो तो 5 एम्पियर की करंट जब 2 ओम से पास होगी तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप, इसको क्या टर्म बोलते हैं हम? पोटेंशियल ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा I इंटू आर। इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज 10 वोल्ट। तो यहाँ से 10 वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉन अंदर गया, या चार्ज, इलेक्ट्रॉन न कहें, पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, वो यहाँ से जब निकला तो 0 पोटेंशियल पर था। तो असल में हम जो पोटेंशियल टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी सही टर्म है। अब इसको अगर हम इस तरह से समझें तो बेटर होगा कि सेल एनर्जी सोर्स है, ठीक? बैटरी इज एन एनर्जी सोर्स। और तुम्हें याद है हमने चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैसे डिफाइन किया था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन charge which is moving between those 2 points across which this change we are studying. अगर A से B के बीच एक चार्ज मूव करता है तो A से B के बीच उसकी जो एनर्जी में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, वो ही पोटेंशियल में चेंज होगा A और B के। और वो एनर्जी में चेंज क्यों आता है? काम करने की वजह से। या तो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा चार्ज पर, जैसे बैटरी, या चार्ज काम करेगा जब वो एक रेजिस्टेंस वायर से गुजरेगा और उसको रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, एनर्जी खर्च करके उस वायर से निकलना पड़ेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज change in potential or potential difference when unit charge is flowing from one point to other. तो अब इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इस बात को समझो, ये एक एनर्जी सोर्स है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई एनर्जी पॉइंट है और निगेटिव टर्मिनल जो है वो लो एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लो एनर्जी पॉइंट है। अब था तो पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी ली, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इस पर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स के जरिए ही ये इस पर काम करता है और इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोर्स के जरिए ही तो आप काम करते हैं ना। तो इसने उस फोर्स को एक्सपीरियंस किया, इससे उस फोर्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करके इस बैटरी से एनर्जी ली, और अब जब वो चलेगा तो यहाँ रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ उसे एनर्जी खर्च करनी पड़े। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है तब भी उसकी एनर्जी उतनी ही है जितनी इस जगह थी, यहाँ आया तब भी सेम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ भी, 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 और ये प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ तक चला। तो क्या उसको कहीं कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ी? नहीं। उसने जो एनर्जी यहाँ से रिसीव की, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, एनर्जी रिसीव की, और जब वो चला पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से यहाँ तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ आइडियली।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पोटेंशियल में चेंज भी 0। इस लॉजिक से हम कहते हैं कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की सेम रही, क्योंकि कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम इस फिलामेंट में रेजिस्टेंस के थ्रू, इस फिलामेंट के रेजिस्टेंस के थ्रू पास हुए। जो एनर्जी इस पॉजिटिव चार्ज की इस रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास होते समय इसको खर्च करनी पड़ी, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमको बल्ब से बाहर मिली। और जब इससे ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आया तो इसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। जब ये यहाँ आया तो इसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी या डिक्रीज़ हो चुकी थी। तो लेकिन इस पूरे रास्ते पर इसको कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं होना है। अगर एनर्जी लॉस होता तो ये आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन ये तो ऐसी सिचुएशन हुई कि जैसे ये मोमेंटम था, इसके पास जो एनर्जी थी ये मोशन में था। जब ये यहाँ आया तो ये मोशन में था, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये इस प्रोसेस से, इस रास्ते से गुजरता चला जाएगा, क्योंकि कहीं भी एनर्जी को खर्च नहीं होना है। तो ये 0 पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पूरी इसकी खर्च हो गई, 0 पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। पर क्योंकि किसी पॉइंट पर इसको एनर्जी लॉस नहीं होना है, तो ये इस तरीके से बिना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के, आई शुड से, बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ये बैटरी के पास आता है और यहाँ से यहाँ तक वो फिर से एनर्जी रिसीव करता है। और ये जो एनर्जी के बीच का डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ आया तब पोटेंशियल एनर्जी गेन की और फिर आगे बढ़ता है और यहाँ से पास होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई बॉल लुढ़कती हुई चली आ रही थी, उसको आपने एक किक दी थी और उसको एनर्जी दे दी थी। अब वो बहुत धीमी रफ्तार में यहाँ से बाहर निकली, है ना, नेग्लिजिबल रफ्तार में निकली, लेकिन ये रास्ता तो फ्रिक्शनलेस है परफेक्टली। तो ये इस रास्ते को पार करके यहाँ किसी तरह पहुँच जाएगी और फिर एनर्जी लेकर आगे बढ़ेगी। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये बात समझाने का कि क्यों हम कहते हैं कि पोटेंशियल सेम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम है हर पॉइंट पर। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी इस रास्ते में बदली नहीं, तो पोटेंशियल हर पॉइंट का हमने कहा सेम है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जो करंट यहाँ फ्लो कर रही है उस करंट को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, वो भी 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि सब सेम पोटेंशियल पर है। पर बेटर पॉइंट होगा कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वहाँ हम कहेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल आया, या एक बेटर वर्ड है पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। और इसको और भी अच्छी तरह से कहें तो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी डिक्रीज कर गई, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से तुमको कुछ मदद मिलेगी कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस रास्ते में एनर्जी फील्ड है और एनर्जी ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को या प्लस चार्ज को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ला रही है। तो आप इसे एनर्जी के टर्म्स में समझेंगे। और एक और भी प्रैक्टिकल रूल होता है कि जो भी करंट यहाँ से निकलेगी उसको यहाँ से एंड अप होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं होता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला है तो उसको ये रास्ता पार करके वापस पहुंचना होगा। एक कंप्लीट सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कहीं भी एक्यूमुलेट, इकट्ठा नहीं होगा। और सेल का काम है हर एनर्जी लूज करके आने वाले चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करके हाई एनर्जी
के साथ बाहर भेजना, ये इस चार्ज को इस सर्किट में घुमाने के लिए काम करता है, एनर्जी खर्च करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस वर्क, उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट का कंप्लीट चक्कर लगाने में इसे जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, जितना काम करना पड़ा, वो ही इस सेल का ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब चार्ज ने किसी रेजिस्टेंस से पास होते समय उसके ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करके अपनी जर्नी को इससे कंप्लीट किया, तो जितनी एनर्जी लॉस उसने की, वो एनर्जी का लॉस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आई होप कि आपके डाउट्स कुछ शांत हुए होंगे।